करीब साल भर हो गए जब चीनी सेना ने लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा करने की साजिश रची। उस दौरान विवाद ऐसा बढ़ा कि अब तक सुलझ नहीं पाया है। इस दौरान जहां एक तरफ विवाद जारी था, तब विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश कई दौर का वार्ता कर रहे हैं ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। वहीं जहां एक तरफ बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, जो भविष्य में बड़े विवाद को जन्म दे सकते हैं। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों को निर्देश दिया है कि वो अभियानों के लिए सर्वोच्च स्तर पर तैयार रहें। भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिया है कि सभी प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियों और परिसंपत्तियों को अभियान के लिए तैयार रखा जाए। वायुसेना प्रमुख ने तुरंत सक्रियता दिखाने के लिए पश्चिमी वायु कमान की सराहना भी की है। ये कमान संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में और उत्तर भारत के अन्य अनेक हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा संभालती है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिया है कि सभी प्लेटफॉर्म और शस्त्र प्रणालियों को सर्वोच्च स्तर पर तैयार रखें। कमांडरों ने उत्तरी सीमा पर देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। वायुसेना प्रमुख ने उभरते सुरक्षा परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण करने और अभियान संबंधी तैयारियों को बढ़ाने के लिए मजबूत भौतिक और साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई है। वायुसेना प्रमुख ने पश्चिमी वायु कमान के फ्लाइंग सुरक्षा रिकॉर्ड की तारीफ की और कमांडरों से सुरक्षित वातावरण के लिए कोशिशें करते रहने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की थल सेना भी पूरी तरीके से चौकन्नी है। इसी कड़ी में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हिमाचल प्रदेश के साथ लगती चीनी सीमा का जायजा लेने पहुंचे। सेना प्रमुख ने अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया। नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना दुश्मन की हर नापाक कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। खैर, सीमा पर चीन ने अब तक बहुत सी कोशिशें की ताकि वो भारत पर दबाव बढ़ा सके, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसे हर मोर्चे पर मात दी। नतीजा ये रहा कि चीन जैसा अकड़ू और घमंडी देश बातचीत की मेज पर आया और वो अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर भी राजी हुआ। हालांकि चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर अब भी कई मोर्चों पर बातचीत जारी है और दोनों ही देश बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दौरान चीनी साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना हर तरीके से हर स्तर पर खुद को चौकन्ना रख रही है, खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।